पीएम मोदी ने चली ऐसी चाल कि एक साथ 12 देश आकर खड़े हो गए भारत के दरवाजे पर। भारत से डरता है पाकिस्तान, अस्तित्व बचाने को कर रहा नए परमाणु बमों का निर्माण। यूएस रिपोर्ट में दावा, श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान। फोन, शैम्पू, पास्ता समेत कई सामानों के आयात पर लगाया गया बैन। आपात के हालात। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को आज जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, शायद अगले कई वर्षों तक कोई सरकार ऐसा कर पाती। आज भारत दुनिया के बड़े देशों में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। हर कोई देश के साथ जुड़ना चाहता है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। हर एक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कोई अन्य बड़ा देश हो। हर कोई पीएम मोदी के साथ जुड़ना चाहता है। इस बीच पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है कि भारत के दरवाजे पे आकर 12 देश खड़े हो गए हैं और इससे इंडिया को बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल देश में भीषण गर्मी के चलते गेहूं की खेती में गिरावट आई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। लेकिन जिन छोटे देशों को गेहूं की जरूरत है, भारत प्रतिबंध के बाद भी उनकी मदद कर रहा है। हाल ही में मिस्र ने भारत से अनुरोध किया था, जिसके बाद इंडिया की ओर से 61,500 टन गेहूं मिस्र को भेजा गया है। इसी के चलते भारत को बड़ा फायदा हुआ है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत की तरफ से ये किसी देश को दी गई सबसे बड़ी खेप है। मिस्र की तरह करीब 12 देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वो उन्हें गेहूं का निर्यात करे। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इससे जुड़े एक अधिकारी ने अपनी गोपनीयता छुपाते हुए बताया है, कम से कम 1 दर्जन ऐसे देश हैं जो भारत से गेहूं के लिए राजनयिक स्तर पर अनुरोध कर रहे हैं। मिस्र को जितना गेहूं निर्यात किया जाना था, कस्टम ने उसे 17,160 टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। अधिकारी ने कहा कि भारत की तरफ से निर्यात पर प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले ही मिस्र को भेजे जा रहे शिपमेंट के लिए क्रेडिट गारंटी सहित अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। मिस्र को भारत की तरफ से गेहूं की शिपमेंट मेरा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद गेहूं की इस खेप के लिए शिप को कस्टम क्लियरेंस दिया गया है। ये खेप 17 मई को गुजरात के कांडला बंदरगाह से निकल गई थी। जिन 12 देशों ने भारत से गेहूं निर्यात करने के लिए कहा है, वो गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत इस पर जल्दी फैसला लेगा। दोस्तों, अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत के खिलाफ अस्तित्व बचाने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार के भंडार को और भी ज्यादा विस्तार देगा, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भी पाकिस्तान अपने परमाणु भंडार में मौजूद परमाणु हथियार को अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा पेंटागन के शीर्ष खुफिया विभाग ने की है और कहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को अपग्रेड करने के साथ साथ उन हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग आयोजित कर सकता है और अपनी परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने वाला है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने कहा है, पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार के भंडार का विस्तार और उसे अपग्रेड इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसे वो अपने अस्तित्व को बचाने का कुंजी मानता है। इस खुफिया रिपोर्ट को लेकर जानकारी अमेरिका के सांसदों को दी गई है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल स्टॉक बैरियर ने अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया, भारत के साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध उनकी रक्षा नीति को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के परमाणु शस्त्रागार और पारंपरिक बल की श्रेष्ठता को देखते हुए परमाणु हथियार को अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की कुंजी मानता है। बैरियर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तैनात हथियार के साथ प्रशिक्षण आयोजित करके और 2022 में नई डिलीवरी प्रणाली विकसित करने की अपनी परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करना जारी रखेगा। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को बताया है, फरवरी 2019 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद से भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से कम हो चुका है और विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने देश में लग्जरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार की कोशिश अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की है और इसके लिए गैर जरूरी और विलासिता के सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने वर्तमान समय में देश के हालात को आर्थिक आपातकाल के तौर पर वर्णित किया है। पाकिस्तान का चालू खाता घाटा नियंत्रण से बाहर हो गया है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में काफी तेजी गिरावट आई है, जबकि पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान की केंद्रीय मंत्री मरियम औरंगजेब ने संवाददाताओं से कहा है, वे सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुएं जिनका व्यापक जनता द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनके आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये उपाय राजकोषीय अस्थिरता को दूर करने के लिए है, जिसके लिए उन्होंने पीएम इमरान खान की पिछली सरकार को दोषी ठहराया। आपको बता दें कि इमरान खान को पिछले महीने अविश्वास मत में देश की अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से चलाने के आरोप में बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, देश में एक आपातकालीन स्थिति है। जिन आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें कार, सेल्यूलर फोन, घरेलू उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं।
हालांकि अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि ये प्रतिबंध कब तक रहेगा। लेकिन मरियम औरंगजेब ने कहा, अन्य वित्तीय उपायों के साथ साथ ये कदम अगले 2 महीनों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार का मकसद इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर बचाने की है। हालांकि पाकिस्तान पेट्रोलियम तेल और खाद्य तेल का आयात जारी रखेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी तेजी से बिगड़ रही है और पाकिस्तान को अगर फौरन मदद नहीं मिले तो देश के हालात अगले कुछ महीने में श्रीलंका जैसे ही हो जाएंगे। कुछ अनुमानों में इस वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा लगभग 17 अरब डॉलर या उसके जीडीपी से 4.5% से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट आई है और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने इस महीने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि फरवरी के अंत में पाकिस्तान के पास 16.3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसमें 6 अरब डॉलर खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 10 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। वहीं पाकिस्तान की फाइनेंस टीम कतर की राजधानी दोहा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दोबारा बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तानी राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और वित्तीय फारूक सलीम ने बताया है, डॉलर की प्रवाह में कमी और चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित मित्र देशों से समर्थन की कमी के कारण रुपये पर काफी दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज मिलने में देरी ने भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर दिया है। पिछले महीने सत्ता में आई संयुक्त गठबंधन की शहबाज शरीफ सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश में लगातार खत्म होते विदेशी मुद्रा भंडार के ऋण को कैसे रोका जाए और अविश्वास मत से कुछ दिन पहले पिछली सरकार द्वारा दी गई गैर वित्त पोषित ईंधन सब्सिडी को कैसे वित्त पोषित किया जाए। इमरान खान ने सत्ता से जाने से पहले बिजली बिलों पर बड़ी सब्सिडी दे दी थी और अब शहबाज शरीफ के सामने मुश्किल ये है कि वो बिजली बिलों से सब्सिडी कैसे हटा ले। लेकिन कुछ महीने बाद चुनाव है और अगर सब्सिडी नहीं हटाते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार और ज्यादा रफ्तार से गिरेगी। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।